नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड लेसन डीप वाटर, गहरा पानी। इसके राइटर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस का जन्म 1898 में हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म मेन नामक शहर में मिनेसोटा राज्य में हुआ था। मिनेसोटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स की, और सब्जेक्ट्स थे इनके इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद स्पेंट 2 ईयर्स 2 साल बिताए इन्होंने टीचिंग हाई स्कूल्स इन याकिमा में हाई स्कूल के अंदर टीचिंग करते हुए। उसके बाद मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद ये मिले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एट येल नामक स्थान पर उनसे मुलाकात हुई एंड बिकेम एन एडवाइजर, और वह एक एडवाइजर बन गए, सलाहकार बन गए, एंड फ्रेंड और दोस्त भी बन गए टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट। डगलस एक अग्रणी अधिवक्ता थे, वकील थे, ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों के, और ये रिटायर्ड हुए 1975 में। सेवानिवृत्त हुए अपने कार्यकाल से, लास्टिंग 36 ईयर्स, 36 वर्षों तक कार्य करने के बाद। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। प्रस्तुत जो अंश है हमारे सामने इस लेसन के रूप में, उसको लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई एक पुस्तक के रूप में, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इसके अंदर से लिया है, जिसमें उसने अपने अनुभव बताए हैं। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड। यह दर्शाती है कि कैसे एक यंग बॉय जिसका नाम विलियम डगलस था वो लगभग डूब गया था इन ए स्विमिंग पूल के अंदर। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। इस निबंध में वह बात करते हैं अपने डर के बारे में जो उन्हें पानी से लगता था। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, उसने अंत में इस पर कैसे ओवरकेम किया, काबू पाया। तो ये पूरा लेसन एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा गया है, आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। टाइटल क्या है? डीप वाटर। तो विलियम डगलस क्या लिखते हैं अपने अनुभव के बारे में? When I was 10 or 11 years old, जब मैं 10 या 11 साल का था तब मैंने डिसाइड किया टू लर्न टू स्विम, तैराकी सीखने का। ए पूल एट द YMCA नामक स्विमिंग पूल पर। पूरा नाम YMCA का यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकिमा शहर के अंदर। याकिमा रिवर भी है और याकिमा रिवर जो है उसके किनारे पर याकिमा शहर बसा हुआ, और यहीं पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया था YMCA। मदर वार्नड अगेंस्ट इट, माँ मुझे चेतावनी देती रहती थी इस YMCA के बारे में। विद द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, इस नदी में कौन कौन ड्राउनिंग हुआ उसकी पूरी जानकारी के साथ मुझे चेतावनी देती रहती कि आपको उस नदी पर नहीं जाना है। लेकिन लेखक कहता है आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा, एंड वेंट टू द पूल, और पूल पर चला गया। वाटर विंग्स पानी में पैरों में जूते के रूप में जो पंख होते हैं, पंख के रूप में उनको पहन के तैरना पड़ता है, तो इसको वाटर विंग्स कहते हैं। तो YMCA में ये गया, उससे पहले का एक अनुभव हमें लेखक बताता है पहले कि किस तरह से उसको थोड़ा बहुत डर लगने लगा था पानी से। क्या हुआ था इनके साथ, सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी वो अपने बचपन की देते हैं। क्या हुआ था बताते हैं कि जब When I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था, फादर टुक मी टू द बीच, फादर मुझे बीच पर ले गए, समुद्र के किनारे पर ले गए। इन कैलिफोर्निया, कहाँ पर? कैलिफोर्निया नामक राज्य में।
आई हंग ऑन टू हिम, और जब हम समुद्र के किनारे पर पानी में थे, लहरों में थे, तो मैं उन पर लटका हुआ था, मतलब फादर को पकड़े हुए था। मैं 3-4 साल का था। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लहरों ने मुझे टकरा कर नीचे गिरा दिया। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, और मैं पानी में पीरियड हो गया, दब गया। फादर लाफ्ड, इस बात पर फादर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन कहता है उस वक्त मेरे हार्ट के अंदर, मेरे हृदय में एक भय फैल गया, आतंक फैल गया। फिर 3-4 साल का था तब की बात है, और उसके बाद उसने कोशिश कब की, जब वो 10 या 11 साल का था, तब वो YMCA पे गया है। तो आगे बताता है उसी YMCA के बारे में, कहता है माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्टार्ड चाइल्डिश फियर। YMCA के बारे में जो मुझे परिचय मिला, जो बातचीत मिली, उसने मेरा जो बचपन का डर था उसको स्टार्ड कर दिया, हिला दिया। बट आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, कहता है लेकिन मैंने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने मेरे नए वाटर विंग्स के साथ मैंने पैडल किया, पैरों को चलाना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज, अन्य लड़कों को देखते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा किया 2 से 3 दिन। ऑन डिफरेंट डेज, 2 से 3 बार अलग अलग दिनों में मैंने ऐसा किया। बिगिनिंग टू फील एट ईज, और शुरुआत में मैंने अब फील एट ईज, आसान समझना शुरू कर दिया था, मतलब मुझे वाटर विंग्स पहनकर तैरना आसान लगने लगा कुछ एक दिनों तक। कब तक? व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और उस वक्त मुझे ये ईज लगा, आसान लगा, जब ये मिस एडवेंचर हैपेंड, दुर्घटना घटी। उस वक्त तक ये दूसरे लड़कों को देखकर सीखता रहा। क्या कहता है, क्या मिस एडवेंचर हुआ था? आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं पूल के साइड में बैठा था। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब कोई और आता ना, उसी के साथ ये तैराकी करने जाता और उनको देख करके कुछ सीखता। तभी क्या हुआ, के में बिग बॉय, एक बड़ा लड़का आया। ही येल्ड, वह चिल्लाया, जोर से बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड होता है डुबकी लगाना। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा डक्ड करते हुए, डुबकी लगाते हुए। ऐसा कहते ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और मुझे टोस्ट कर दिया, फेंक दिया डीप एंड, जो गहरा भाग था बिल्कुल आगे का, वहाँ पर। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं उस पानी में लैंड कर गया बैठे हुए की पोजीशन में, क्योंकि ये लगभग बैठा था। आई वॉज फ्राइटेंड, और मैं डर गया। तो इस तरह से ये बिल्कुल शांत बैठा था वहाँ पर, और शांत बैठे बैठे ही इसको उस लड़के ने पानी में फेंक दिया। फिर क्या हुआ, जैसे ही नीचे गया ये, आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, आई वॉज फ्राइटेंड। आई प्लान्ड, मैंने उसी वक्त योजना बनाई, टू मेक ए बिग जंप, एक बड़ा जंप लगाने की, ताकि मैं ऊपर आ सकूं। बट आई केम अप स्लोली, लेकिन कहता है मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ट्राइड टू येल, आगे कहता है मैंने कोशिश की येल करने की, चिल्लाने की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कहता है इतना डर गया था मैं, मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, मैं शुरू कर चुका था लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, उस पूल की तली की तरफ वापसी यात्रा मैं शुरू कर चुका था, यानी कि दोबारा से ये डूबने लगा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे मैं लगभग पैरालाइज्ड हो गया, जैसे कि मेरा शरीर स्थिर पड़ गया हो, लकवा मेरे शरीर में आ गया हो, ऐसा लगा। आई जंप्ड, मैं एकदम फिर से उछला। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने इधर उधर देखा कि मुझे रस्सी मिल जाए, लैडर्स, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल पानी ही पानी दिखाई दिया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए पुकारने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी मदर को पुकारने की कोशिश की।
लेकिन सब कुछ बेकार। फिर क्या हुआ, अब 2 बार ये नीचे जा चुका था, फिर कहता है थर्ड टाइम, तीसरी बार मैं स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तीसरी बार मैं फिर से नीचे जाने लगा। ऑल एफर्ट सीज्ड, सभी जो प्रयास थे वो बंद हो गए थे। रिलैक्स्ड, अब मुझे रिलैक्स लगने लगा था, जब मैं तीसरी बार नीचे जा रहा था रिलैक्स लगने लगा। और टेंडर आर्म्स थी मेरी चारों तरफ, मुलायम बाजुएं थी मेरी चारों तरफ, यानी कि किसी ने इसको बचा लिया था। और बचाया किसने था, उसी लड़के ने जिसने इसको फेंका था। उस लड़के ने देखा कि वो तो बाहर ही नहीं आया, कहाँ गया, तब उसको लगा कि ये डूब रहा है, तो इसने उसको बचा लिया। आई वॉज लाइंग वोमिटिंग, मैं पड़ा रहा वोमिटिंग करते हुए, उल्टी करते हुए। द चैप मतलब बॉय वाज सेइंग, वो लड़का कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मरने वाला है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेट्स कैरी हिम, चलो इसकर लेकर जाएं, कहाँ पर, लॉकर रूम पर। तो लॉकर रूम पर लेके गए। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, वॉकड होम, मैं घर पहुंचा। 4 days, दिनों तक, ए हंटिंग फियर इन माई हार्ट, मेरे हृदय के अंदर ये हंटिंग फियर बना रहा, डराने वाला डर, भयानक डर बना रहा। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी वापस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि मुझे पानी से डर लगने लगा था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द वाटर्स, मैं चाहता था पानी के अंदर जाना। कौन से पानी के अंदर, ऑफ द कास्केड्स एरिया के पानी में। द टाइटन और बम्पिंग रिवर, और कौन सा पानी, टाइटन और बम्पिंग रिवर के पानी में, नदियों के नाम। और वार्म लेक, और कौन सा पानी, वार्म लेक, एक वार्म लेक झील का नाम हो गया, इसके पानी में। वार्म लेक कहाँ थी, ऑफ द गोट रॉक्स, गोट नामक पहाड़ियों पर जो वार्म लेक थी वहाँ पर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेसेस थे जहाँ पर पानी था, वहाँ के पानी में इसको जाने की इच्छा हुई। लेकिन कहता है द टेरर वुड कम बैक, जब भी मैं यहाँ पर जाता तो जो टेरर था, डर था, भय था, वो वापस आ जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें जो है लगभग पैरालाइज्ड हो जाती, स्थिर पड़ जाती, जैसे लकवा आ गया हो उनमें। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, बर्फीला डर मेरे हार्ट को जकड़ लेता, पकड़ लेता, मतलब जमा देने वाला डर। इस तरह से ये आगे अपना डर जो था उस पर काबू नहीं कर पाया था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट, ये जो अपंगता थी ये रुकी रही मेरे ऊपर। इन कैनोइज फिशिंग ऑन मेन लेक्स, कहाँ पर, जब मैं कैनोज में एक टाइप ऑफ बोट, एक प्रकार की नाव में फिशिंग करने गया, कहाँ पर, ऑन मेन लेक्स के अंदर। इन न्यू हैम्पशायर के अंदर। ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलिस इन ओरेगन। ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, ये डिफरेंट प्लेसेज है जहाँ पर ये फिशिंग करने गया था। एक तो मेन लेक्स में गया, मेन लेक्स कहाँ, न्यू हैम्पशायर में, ठीक है। उसके बाद ये डेसाचुटेट्स और मेटोलिस में गया, ये दोनों स्थान कहाँ, ओरेगन में। फिर ये कहाँ गया, कोलंबिया में। उसके बाद ये कहाँ गया, बम्पिंग लेक में। बम्पिंग लेक कहाँ पर, कास्केड्स में। इन डिफरेंट प्लेसेस पर जब ये फिशिंग करने गया तो कहता है ये हैंडीकैप्ड, ये अपंगता मेरे ऊपर हावी रही, यानी कि वो डर इसको हमेशा लगता रहा। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, इन सभी स्थानों पर कहता है वो हंटिंग फियर, खतरनाक डर जो पानी से लगता था, वो मेरा पीछा करता रहा। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया
आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर काबू पाने के लिए। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँगा, सिखाने वाला लूँगा, एंड लर्न टू स्विम, और फिर मैं उससे स्विम करना सीखूँगा। आई वेंट टू ए पूल, और इंस्ट्रक्टर लिया इसने सिखाने के लिए, और कहता है मैं एक पूल पर गया एंड प्रैक्टाइज्ड 5 days ए वीक, और मैं वहाँ पर एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता, एन आवर ईच डे, और हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करता। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, और मैंने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करता रहा मैं। पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने यानी कि इंस्ट्रक्टर ने मुझे स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। इन अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, यानी कि उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तुम अब इस पूल की लेंथ को स्विम कर सकते हो, तैर कर पार कर सकते हो। क्राउल स्ट्रोक का मतलब रेंगते हुए भी तुम इसको पूरा कर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा किया मुझे तैराक बनाने का। लेकिन फिर भी कहता है कोई ना कोई समस्या रह गई थी इसके लिए, और वो समस्या कौन सी थी? कहता है इंस्ट्रक्टर का काम तो पूरा हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ था, मतलब डर खत्म नहीं हुआ था। टाइनी वेस्टिज, वेस्टिज मीन्स होता है अंश, निशान, संकेत, छोटे छोटे निशान ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर के, वुड रिटर्न, वापिस आ जाते। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई तक ये सब कुछ चलता रहा। अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि तुम अब तैर सकते हो, लेकिन कहता जुलाई तक ये छोटे छोटे जो वेस्टिज थे, निशान थे डर के, वो आते गए। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ पर गया, इन न्यू हैम्पशायर राज्य के अंदर लेक वेंटवर्थ है, वहाँ पर मैं गया, और वहाँ जाने के बाद इसने प्रैक्टिस कोशिश की, और हैम्पशायर में 8 ट्रिग्स आइलैंड के ऊपर मैं गया। द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर कहाँ पर गया? स्टैम्प एक्ट आइलैंड के ऊपर एक झील है, वहाँ पर मैं गया। आई स्वैम, मैं वहाँ पर तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही वो डर वापस आया, और इसके बाद इसने तैरना शुरू कर लिया और इसका डर गायब हो गया। 8 माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी पहली उपलब्धि पर, आई वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, पहली उपलब्धि पर मैं गया, कहाँ पर? टाइटन कहाँ पर? कॉनराड मीडोज, एक प्रकार के मैदान, वहाँ पर मैं गया। अप द कॉर्नार्ड क्रीक ट्रेल, फिर मैं ऊपर की तरफ पगडंडी से कॉनराड क्रीक पर गया, उसके बाद मिडे ग्लेशियर पर गया, एंड कैंप्ड इन द साइड ऑफ वार्म लेक, और फिर वहाँ जाकर के मैंने वार्म लेक के साइड में अपना कैंप बना लिया, अपना तंबू गाड़ लिया, वहाँ पर मैं रुका। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने उस लेक में गोता लगाया, एंड स्विम अक्रॉस, और फिर स्विम अक्रॉस, तैर कर पार गया, टू द अदर शोर, दूसरे किनारे तक, एंड बैक, और फिर वापस भी आ गया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, चीख उठा। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जीत चुका था अपने पानी के डर को। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने अपने आप को स्वतंत्र पाया, रिलीज्ड पाया उस पानी के डर से। तो कहाँ पर इसने अपने डर पे काबू किया?
वार्म लेक पर। और फिर लास्ट में लिखता है फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं आज़ाद हो गया था ट्रेल्स पर वॉक करने के लिए, पगडंडियों पर, पहाड़ों पर चढ़ने का जो थोड़ा सा रास्ता होता है वहाँ पर। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए मैं आज़ाद हो गया। एंड टू ब्रुश असाइड फियर, और डर को भी ब्रुश असाइड, एक तरफ फेंकने में भी मैं सफल हो गया। तो इस तरह उसने अपने फियर ऑफ वाटर पर काबू पा लिया था। हम भी इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।